दोस्तों स्टूडियो में आप सबका स्वागत। मैं आपका नाम वरुण तिवारी और आज मेरे साथ हैं चीफ एडवाइजर जो पैसे के साथ डील करते हैं, फाइनेंस के साथ डील करते हैं। जी हाँ, हमारे हिंदुस्तान से आए हुए हैं यशवंत जी। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। नमस्ते वरुण जी। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलूंगा कि जब हम बात करते हैं फाइनेंस की, पैसे की और उसकी एडवाइस की, जब हम बात करते हैं जैसे एडवाइस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इस टाइम इंडिया बहुत ही ऊपर जा रहा है, पूरे दुनिया में उसका एक अलग से आगे को उनका पूरा नाम चल रहा है, काम चल रहा है। तो हम जानेंगे कि किस तरीके से इंडिया का फाइनेंस काम कर रहा है। तो बैंक से आज यशवंत जी हैं। आपका सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की धरती पे बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी, आपका भी बहुत बहुत इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बैंक में आपने एक बहुत ही लंबा अरसे से आपने काम किया है और अभी भी आप लोगों को फाइनेंस के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। थोड़ा सा हमारे सारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या आप कर रहे हैं और कई उपलब्धियां आप कर चुके हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। फिर हम बात करते हैं फाइनेंस की कि क्या चल रहा है और किस तरीके से आप एडवाइस करते हैं कि एट प्रेजेंट टाइमिंग के हिसाब से क्या क्या करना चाहिए। वरुण जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस मौके के लिए। मैं कम से कम 39 साल बैंक ऑफ इंडिया में काम किया। मैंने 39 साल के बाद एज ए चीफ मैनेजर में रिटायर्ड हो गया। उसके बाद बैंक ने मुझे पैनल ऑडिटर करके 3 साल का असाइनमेंट दिया और 3 साल के बाद 1 अगस्त 2023 से मैं अभी बैंक की तरफ से ही फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसिलर, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि आर्थिक समावेशन समुपदेशक जी, ये काम कर रहा हूँ और अभी भी वो चल रहा है। और जैसे कि आपने बताया कि भारत में, हिंदुस्तान में पिछले 10 साल में बहुत सारे बदलाव जैसे आ गए हैं, वैसे आर्थिक क्षेत्रों में भी बदलाव आ गए हैं। तो उसी की चर्चा अगर हम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ सिडनी में हो या कोई पूरी दुनिया में, आपका चैनल तो पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो पूरी दुनिया में इसके जो चर्चे हैं सबको मालूम हो जाएगा। इसके लिए आपका आभार। और एक आभार मैं शुरू से ही मानना चाहता हूँ कि मेरा बैंक ऑफ इंडिया हो या मेरे बैंक ऑफ इंडिया जिस जोन में मैंने काम किया, वो जोनल मैनेजर श्री देवरे सर, डिप्टी जोनल मैनेजर श्री आजाद सर और जिला अग्रणी प्रबंधक जो मुकुंद खांडेकर हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये मुझे इजाज़त दी कि आपके जैसे टेलीविज़न पे मेरा छोटा सा का इंटरव्यू हो जाए। मैं आपको प्लेजर ऑफ आस कि आप इंडिया से आए हुए हैं, देन आपने हमारे साथ बातचीत करने का हमें मौका दिया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। एंड अभी बात करते हैं कि इंडिया के फाइनेंस, जब आप फाइनेंस की बात करते हैं कि आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से फाइनेंस काम कर रहा है, किस क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा सबके साथ थोड़ा सा शेयर करेंगे प्लीज। जरूर। देखिए वरुण जी, फाइनेंस सेक्टर जो काफ़ी बड़ा सेक्टर है, हम एक मर्यादित तरह की बात करेंगे जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया आपको, मैं 4 साल पहले रिटायर्ड हो गया, उसके बाद ये मैं काम कर रहा हूँ। और आपको जानने में या पूरी दुनिया को जानने में खुशी होगी कि पिछले 10 साल में आर्थिक क्षेत्र में जो हमारे हिंदुस्तान में ग्रामीण एरिया में लोग रहते हैं, उनके अंदर काफ़ी बड़ा बदलाव हो गया। जैसे आपने बताया मुझे कि आर्थिक क्षेत्र में पिछले, वैसे तो ये जैसे हम लोग बोलते हैं ना फाइनेंशियल इंक्लूजन, आर्थिक समावेशन, इसकी शुरुआत तो 1969 में हुई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। लेकिन उसके बाद का जो पीरियड है उसमें थोड़ा सा गैप आ गया था और 2014 के बाद अभी ये सारी चीज़ें अभी थोड़ी सी रोल आउट हो रही है और उसका फायदा बहुत हद तक ग्रामीण हिंदुस्तान को हो रहा है जी। और मैं और एक इसमें बता दूं कि जैसे आपने बताया कि आर्थिक समावेशन क्या है, तो आर्थिक समावेशन ये है ना सर कि जैसे ग्रामीण हमारी जनता मैक्सिमम 60-70% जो पॉपुलेशन है वो अपना हिंदुस्तान के ग्रामीण एरिया में रहता है। तो 2014 के बाद सरकार ने ये सोच लिया कि ये ग्रामीण जो पॉपुलेशन है उनको मेन स्ट्रीम में लाना है अपने को। तो उसके चलते काफ़ी अलग अलग तरीके के इन लोगों ने नए नए
प्रोग्राम डेवलप किए। और जैसे क्योंकि हम लोग बैंक से काम कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें बैंक की तरफ आती है। जैसे आपने बताया कि ये ग्रामीण एरिया में हम लोग काफ़ी बड़े पैमाने पे मीटिंग करते हैं। जैसे मैं अभी काउंसलर करके काम करता हूँ, ये रोल ये है कि हम लोग विलेज में जाते हैं जी। छोटे छोटे हाई स्कूल हो, कॉलेजेस हो, या फिर आज आपको शायद मालूम हो कि महिला स्वयं सहायता मतलब ये जो बचत गढ़ बोलते हैं, ये काफ़ी बड़े पैमाने पे ये स्थापित हो रहे हैं। आपको ताजुब होगा कि 12 लाख से ज़्यादा, 12 लाख से भी ज़्यादा आज ये बचत गढ़ फॉर्म हो गए हैं। आप सीधा हिसाब अगर हम लोग करेंगे तो 12 लाख बचत गढ़ होते हैं। एक एवरेज एक बचत गढ़ में 10 महिलाएं होती है, तो हम लोग ये कह सकते कि 1,20,000 महिलाएं इस बचत गढ़ को जुड़ी गई हैं। ये यहाँ ही खत्म नहीं होता है, इसके बाद ये हर एक घर से एक महिला आती है। एक घर में अगर हम लोग 4 फैमिली मेंबर बताएंगे तो 6-7 करोड़ पूरी भारत की आबादी की जो जनता है उसमें से 6 से 7 करोड़ अकेले बचत गढ़ के तरफ जुड़ गए। तो इन बचत गठों में जाके हम लोग ये काउंसलिंग करते हैं कि 5 एस्पेक्ट में हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। एक, पहले आपका सबसे निचले स्तर पे आज जो भारत में जी रहा है आदमी, उसकी आय, उसका व्यय मतलब खर्च हम लोग बोल सकते हैं। और ये होने के बाद उसका सेविंग, थर्ड एस्पेक्ट इज सेविंग, उसका इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, उसके बाद कर्जा लेना, और कर्जे के साथ साथ खुद का कारोबार शुरू करके उसका खुद का विकास करना। ये 5 चीजों पर हम लोग काफी बड़ा जोर दे रहे हैं। जी, मीन्स कई ऐसी चीजें होती हैं जब आप अपने फाइनेंसिस को हैंडल करते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से आप कितना ले सकते हो, किस हिसाब से आपको वापस देना है और कितना जल्दी देना है। जल्दी देना भी बहुत जरूरी नहीं है। एंड वो सारे टिप्स कौन से हैं, किस तरीके से काम करते हैं। आपने कितने साल बैंक के अंदर लगाए हैं और लाइक मोर देन 41 इयर्स कहने की बात होती है। एक पूरी 4 दशक, 4 डेकेड्स, एंड साथ ही साथ एक लाइफ कौन सी है पूरी देखी जाती है कि ग्राफ किस तरीके से आपने जब बैंक ज्वाइन किया था एंड अब तक क्या क्या चेंजेस आई, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। कि अभी सीरियस बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन जब आपने बैंक ज्वाइन किया तब आप बैंक जाते थे एंड देन एक ग्राफ ऊपर नीचे करते करते बैंक्स में क्या क्या चीजें चेंज आई, पहले क्या होता था, बाद में क्या हुआ। अभी तो सारा कंप्यूटराइज्ड हो गया, अभी तो सारी चीजें टेक्निकली इतनी सॉलिड और इतनी इजी हो गई हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो वो जानना चाहते हैं हम। जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, क्योंकि मुझे याद है मैं जब बैंक ज्वाइन किया, इट वाज टोटली पेपर बैंकिंग। मतलब हम लोग लेजर उठाते थे, उसका लेजर में पोस्टिंग होता था। वो हीरा एक अलग था। और आज अगर देखोगे तो 40 साल के अंदर हम लोगों ने काफ़ी बड़ी प्रगति की है हिंदुस्तान में भी। एक आप जान सकते हैं कि अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी के बाद हम लोग आज 5वें स्थान पे है पूरी दुनिया में एज अ अर्थव्यवस्था करके। तो ये पूरा जो जर्नी है वो 40-50 साल का है और इसके अंदर काफ़ी बड़े बदलाव आ गए हैं। और आपने जैसे कहा कि हम लोग कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस में काम करते हैं, काफ़ी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गई है जैसे दुनिया में हो गई है उसी के सेम। आप हम लोग अभी यूपीआई प्लेटफॉर्म पे पेमेंट करते हैं। आपको ताज्जुब होगा सुन के, आपको मालूम होगा कि एक छोटा सब्जी वाला या कोई सलून वाला या कोई जो भी छोटा छोटा कारोबार करता है वो अपने सामने एक QR कोड रखता है और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये लोगों का पैसा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो जाता है। इसका मतलब ये अडॉप्ट हो गया है पूरा इंडिया में, अभी पूरा हिंदुस्तान में हो गया है। और उसके जो नतीजे हैं तो सारा का सारा ये जो पैसा है वो पूरी अर्थव्यवस्था में घूमना शुरू हो गया। पहले क्या होता था, कैश में व्यवहार ज्यादा होते थे जी। तो उसके चलते क्या होता है कि आजकल ये पूरी अर्थव्यवस्था जो है तो एक छोटे से छोटे किसान हो या कोई उद्योजक हो उससे लेके बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तक पूरा का पूरा ये जो अर्थव्यवस्था में सारा पैसा आ रहा है। और आप तो जानते हैं कि नोटबंदी के बाद 2016 में जो हुई थी उसके बाद अभी तो ऐसा हो गया है ना, हर जगह से पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो सारी चीज़ें एक दूसरे को लिंक कर दी गई है।
तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कोई छुपा सकते हो। आपका पूरा का पूरा कारोबार, लगभग पूरा का पूरा आप ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया है, तो उसका फायदा नेचुरली अर्थव्यवस्था, वो उसका फायदा पूरे देश को हो रहा है, देश को हो रहा है। तो मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पूरे देश को एक जगह पे लाके सिस्टम में ला दिया इंडिया को। ये कह सकते हैं बाहर वाली कंट्री सारी सिस्टम में चल रही थी, लेकिन इंडिया को एक इस चीज के अंदर लेके आना बहुत ही जरूरी था। एंड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जब आपकी ये 40 साल की जर्नी थी और उस 40 साल के बीच में 30 साल पहले एक टाइम आया था जब कंप्यूटर आए, हाँ, तब क्या लोग डर गए, क्या लोगों ने जॉब छोड़ दी, क्या लोग भाग गए? कि कई बार ऐसी स्टोरीज आती हैं कि जो बैंक वालों के साथ कई लोग लेजर पे जब करते थे उसको उनको चेंज से डर जाते थे। सो चेंज को आता था कि ये क्या बड़ा सा डब्बा आ गया, क्या मशीन आ गई, ये कौन चलाएगा, ये ऐसा क्या हुआ था? नहीं, आपका ये सवाल सही है, लेकिन आदमी का जो है ना, आदमी का स्पेशलिटी ये होता है कि अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है जी। जिस कंफर्ट जोन में वो है उसमें कोई बदलाव नहीं चाहता है। चलो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जैसे आपने कहा कि ऑल ऑफ अ सडन कंप्यूटराइजेशन आ गया, तब तक ये हमारा जो ट्रेड यूनियंस होते थे उसको वो बहुत अपोज करते थे कि ये पूरा खतरा होगा एम्प्लॉयमेंट के लिए वगैरह वगैरह, लेकिन हम लोग कोई टाल नहीं सकते इसको। टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है कि उसको कोई टाल नहीं सकते। तो शुरू में हम लोग थोड़ा सा घबराए हुए थे, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि पूरे 40 साल में जो काम किया है उसको समझता हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो भी कोई बदलाव आपके सामने आता है, कोई भी जिंदगी में हो या कोई बैंक जहाँ हम लोग काम करते हैं, तो उसको आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। और वो स्वीकार के अगर आप आगे जाओगे तो उसमें तरक्की है, उसमें आपका ये है प्रोग्रेस है। अगर आप वहीं रोकोगे, मुझे ये मालूम है कि आपके पिताजी भी बैंक में थे, तो हम लोग ऑलमोस्ट एक ही जनरेशन से हैं, तो वो भी शायद जानते होंगे कि देखिए हम लोग ये सोचते थे कि ये कैसा चलेगा, हमको कैसे चलाना आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग उसमें जाते गए, हम लोग सोचते गए, हम लोग सीखते गए, अभी तो ये हो गया है कि एवरीथिंग इज वेरी स्मूथ। तो मैं एक जाने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने एक बहुत ही लंबा अरसा बैटिंग की है बैंक की दुनिया में। सो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये लाइफ है, ये लाइफ को किस तरीके से जीना चाहिए? वरुण जी, मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ नहीं कि इसके कोई मैसेज दे सकूँ, लेकिन मैं ये इतना जानता हूँ कि देखिए जिंदगी बहुत छोटी होती है। आप कोई भी क्षेत्र में काम करो तो लगन से काम करो, जो भी सीखना है, जो करना है, तो बहुत लगन से अगर करोगे तो उसमें आपका फ्यूचर डेफिनेटली आपको होगा, मिलेगा। और एक रही बात, आपने मुझे पूछा है कि ज़िंदगी किस तरह से चीज़ है, तो जैसे मैंने कहा मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, एक बैंक के एक ऑफिसर करके काम किया, रिटायर्ड हो गया, लेकिन मैं इतना जानता हूँ मेरे आइडल है आज के पंतप्रधान। तो अगर उनका पूरा हम लोग जीवन पट देखेंगे तो हम लोग ये समझ जाएंगे, या फिर हम आज के पंतप्रधान हो या जो भी कोई उसके पहले वाले लोग, बड़े लोग हो, वो जिस लगन से काम किया, जिस सिंसियरिटी से काम किया, तो वही एक चीज़ होती है आपके अंदर, वो हुनर होता है, जो जज्बा होता है। तो अगर उसके साथ आप आगे निकल जाओगे तो मैं तो मानता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत हम लोग कुछ कर सकते हैं। और ख़त्म करने के पहले हम वापस उसी सब्जेक्ट में आना चाहता हूँ जिसमें मैं अभी आज काम कर रहा हूँ। देखिए हिंदुस्तान में मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगले 10 साल में अगर इसी अभियान को हम लोग इसी तरह से जारी रखेंगे, अगर रूरल इंडिया अर्बन इंडिया के साथ जुड़ जाएगा, वो जो जुड़ने वाला है, जिस तरह से हम लोग आज काम कर रहे हैं या फिर उसके असर हम लोग देख रहे हैं, तो अगले 10 साल में मैं तो मेरा विश्वास है कि जैसे हमारे पंतप्रधान ने, मोदी जी ने ये किया है कि बहुत ही जल्द हम लोग तीसरे स्थान पे आ जाएंगे। तो मैं तो बोलता हूँ तीसरे क्या, पहले भी आ सकते हैं, बाकायदा हमको परिश्रम करना जरूरी है।
तो दोस्तों आज हमने बातचीत की, थोड़ी सी बैंक की, थोड़ी सी अपनी बातें। तो दोस्तों आज मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगर आप देख रहे हैं इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी और अपनी गाड़ियों में सुन रहे हैं और मोबाइल्स पे रेडियो बॉलीवुड बीट्स, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसकी ऐप्स भी आ चुकी हैं, तो डेफिनेटली ऐप्स डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। मैं वरुण तिवारी और सर आपका बहुत बहुत स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत ही अच्छी हमें बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हम यही कहेंगे कि आप बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं, इसी तरीके से आप आगे भी इसी तरीके से बहुत अच्छा काम करते रहें। धन्यवाद वरुण जी, मुझे भी बहुत खुशी हुई आज आपके स्टूडियो में आया मैं। मुझे आपको इतने छोटे आदमी को आपने बुलाया, यहाँ ये एक मौका दिया, और आजकल हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसके बारे में पूरी दुनिया को इस छोटे से माध्यम में अगर जानकारी मिलती है तो उससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं हो सकती है। तो वंस अगेन थैंक यू वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा और इसी के साथ लेते हैं इजाज़त। नमस्कार। Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.